हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव लिसनिंग एंड बैरियर्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। फर्स्ट पॉइंट है इसका, फेस द स्पीकर एंड मेंटेन आई कांटेक्ट। कि जो भी स्पीकर, जो भी पर्सन है जो बोल रहा है, हम उसकी बात को किस तरीके से सुन रहे हैं एंड आई कांटेक्ट है वो हम किस तरीके से मेंटेन करें। इन मोस्ट वेस्टर्न कल्चर, आई कांटेक्ट इज कंसीडर ए बेसिक इंटीग्रेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि अगर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए तो उसके लिए जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही बताया गया किसे, कि आई कांटेक्ट कैसा है। ठीक है, व्हेन वी टॉक वी लुक ईच अदर इन द आई। मतलब हम जिससे भी बात कर रहे हैं, जब भी बात कर रहे हैं, हम उनकी आंखों में देख के बात कर रहे हैं। दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट कैरी ऑन अ कन्वर्जेशन फ्रॉम अक्रॉस द रूम और फ्रॉम अनदर रूम। कि हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कि वो दूसरे रूम तक या दूसरे पर्सन के कानों में वो बात ना जाए, बट इफ द कन्वर्सेशन कंटिन्यू फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। कि कन्वर्सेशन कितनी भी लंबी हो सकती है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्सेशन जो है वो आपकी बिल्कुल कुछ फ्यू मिनट्स की होनी चाहिए या फ्यू आवर्स की होनी चाहिए। कन्वर्सेशन शायद आपकी 1 डे भी हो सकती है। यू और द अदर पर्सन, जो भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप और वो पर्सन विल गेट अप एंड मूव। कि उठो और चलो वाला सीन है। द डिज़ायर फॉर बेटर कम्युनिकेशन पुल यू टुगेदर। कि आप लोगों को जो भी डिसीज़न लेने थे, जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे थे, वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बी अटेंटिव बी रिलैक्स। कि आप उस टॉपिक पे कितना अटेंशन दे रहे थे। नाउ दैट यू हैव मेड आई कांटेक्ट, अब आप आई कांटेक्ट मैच कर रहे हो और रिलैक्स हो, यू डू नॉट हैव टू स्टेयर फिक्स्ड एट द अदर पर्सन। कि आप पूरा टाइम ये नहीं है कि उस पर्सन को देखोगे। You can look away now and then and carry on a like a normal person। कि आप उधर देखोगे और नॉर्मल पर्सन की तरफ बिहेव करके उसकी पूरी कन्वर्सेशन को सुनोगे। द पर्सन थिंक इज टू बी अटेंटिव। इस चीज़ को हम कहते हैं अटेंटिव है, यानी कि पूरा अटेंशन देता है। द डिक्शनरी सेज दैट टू बी अटेंड, जैसे हम कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, अनदर पर्सन मीन्स टू बी प्रेजेंट, गिव अटेंशन, अप्लाई और डायरेक्शन योर सेल्फ, पे अटेंशन। मेनली मीनिंग ही इसका यही है। नॉट इंटरप्रेट एंड डू नॉट इम्पोज योर सोल्यूशन। यानी कि आप अपनी बात को चेंज ना करें और किसी पे थोपे नहीं अपने सॉल्यूशन को। चिल्ड्रन यूज टू बी थॉट दैट इट इज़ रूड टू इंटरप्रेट। मतलब चिल्ड्रंस पे अगर हम कोई चीज़ थोपते हैं, कोई बात हम कहते हैं कि ज़बरदस्ती करनी ही करनी है, आई एम नॉट श्योर दैट मैसेज इज़ गेटिंग अक्रॉस एनी मोर। कि पक्का नहीं पता होता कि वो पर्सन उस चीज़ को, वो बच्चा भी उस चीज़ को करेगा या नहीं करेगा। सर्टेनली द अपोजिट इज़ बीइंग मॉडलेड ऑन द मेजॉरिटी टॉक्स शोज and reality programs where loud aggressiveness in your face behavior is conducted if not encouraged। मतलब कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे किसी रियलिटी प्रोग्राम पे हो, किसी सेमिनार में हो, कोई ऐसी बड़ी प्रेजेंटेशन हो रही है, आप उस जगह पे हो जहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी है, बट बोलना क्या है, इस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, तो आपका जो फेस एक्सपीरियंस है, जैसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, सिंगर्स हैं बहुत बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, तो उनके लिए भी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। पहला है, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट देन यू आर। अब इसमें ये भी सोच सकते हैं कि मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, कैसे? जैसे किसी चिल्ड्रन को आप कोई चीज़ कहते हो तो वो कहते हैं ना कि मैसेज को इंटरप्रेट कर दिया, इम्पोज कर रहे हो आप किसी चीज़ को, तो वो कहते हैं कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कि तुम मुझसे ज़्यादा ज़रूरी वो काम है। ठीक है,
what I have to say is more interesting, accurate और relevant. मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, आपके काम की बात है, हम वो चीज़ बच्चे को किस तरीके समझाते हैं. आई डो नॉट रियली केयर वट यू थिंक. मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो. आई डो नॉट हैव टाइम फॉर योर ओपिनियन. मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे ओपिनियन सुनने का. अगर मैं इस तरीके से बात करती हूँ, रूडली बिहेव करती हूँ, तो बच्चे मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे. दिस इज़ नॉट अ कंजर्वेशन, इट इज़ कंटेस्ट एंड आई एम गोइंग टू विन. ये कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई बात नहीं कर रहे हो आप. ये एक तरीके का कॉन्टेस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे जीतना है इससे, चाहे बच्चे से चाहे बड़े से. तो वो चीज़ उस ओपन माइंड, मतलब अपने दिमाग को शांत रखना और शांति से सोचना. लिसनिंग विदाउट जंपिंग टू कंक्लूजन. जो लिसनिंग है वो कंक्लूजन पे जाने से पहले आप जंप मत करो. आप जो सुन रहे हो उस चीज़ को ध्यान से सुनो कि वो क्या नतीजा है, उसका क्या बात कहना चाह रहे हैं. रिमेंबर दैट द स्पीकर इज़ यूजिंग लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द थॉट एंड फीलिंग इनसाइड हर ब्रेन. जो स्पीकर है वो अपने अंदर की फीलिंग, अपने आइडियाज़ को शेयर करता है आप लोगों से. ज़रूरी नहीं है वो एक्यूरेट हो, ठीक है, वो आप लोग डिसाइड करोगे कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, बट वो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडिया जो उसके दिमाग में आते हैं उनको आपसे शेयर करता है. यू डू नॉट नो what those thought and feeling are, and the only way you will find out is by listening. कि आप सोचो कि आपको उसको किस तरीके से उससे बात करनी है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लिसन टू द वर्ड एंड ट्राई टू पिक्चर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. जो वर्ड्स आप सुनते हो या कोई पिक्चर देखते हो तभी आपको पता चलता है ना कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है. अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चार्ट दे दूँ और उसमें आप लोग देख के बता कर पाओगे कि ये किस चीज़ का है, इसके क्या मीनिंग है, ठीक है, तो वो पिक्चर भी तो बोल रही है ना, तो उसे भी आप समझ रहे हो, सुन रहे हो. अलाउ योर माइंड टू क्रिएट अ मेंटल मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड. आप अपने दिमाग के अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, रफ चार्ट हम अपने दिमाग के अंदर बना लेते हैं. वेदर ए लिटरल पिक्चर और एन अरेंजमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, योर ब्रेन विल डू द नेसेसरी वर्क इफ़ यू स्टे फोकस. आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो, कोई पिक्चर देख लेते हो, कुछ भी ऐसा काम करने लग जाते हो, तो आपका दिमाग उस चीज़ पे पूरा फोकस करता है कि हाँ ये काम कैसे होना है, क्या था इसके पीछे, पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें. विथ सेंस फुली अलर्ट when listening for long stretch, concentrated on and remember key words and phrase. जब हम सुनते हैं ना तो हम सारी चीज़ों को फोकस करते हैं. कीवर्ड्स पे भी फोकस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो हमें समझने चाहिए, कौन कौन की फ्रेज यूज़ की गई हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे जो पॉइंट्स हैं यूज़ किए गए हैं जहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है. When it your turn to listen, do not spend the time playing with to say next. अब आप कोई चीज़ सुन रहे हो तो ये नहीं कि आप बस उसको तो कान में लीड लगा के सुने जा रहे हो और कुछ आप गेम खेल रहे हो फ़ोन पे. यू कैन नॉट रिहांस एंड लिसन एट द सेम टाइम. फिर आप उसे अच्छे से सुन नहीं सकते. थिंक नॉट ओनली अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. आप सोच ही सकते हो कि दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, आपको 100% श्योरिटी नहीं रहेगी. फॉर द स्पीकर टू पोज टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, कि आप वेट करते हैं स्पीकर कि आप लोग उससे क्वेश्चन पुट ऑन करें. व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, ऑफ कोर्स यू शुड आस्क द स्पीकर टू एक्सप्लेन इट टू यू. अगर आपको क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप अपने टीचर से पूछते हो कि मैम ये किस तरीके होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं है. तो आप उसी तरीके कहीं पर भी हो, आप अपने कलीग के साथ हो, आप अपने किसी के साथ भी आप बात कर रहे हो या कोई भी प्रेजेंटेशन में हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हो. बट रादर देन इंटरप्रेट,
वेट अंटिल द स्पीकर पोज। बट कब? जब स्पीकर बोलना बंद करते या स्पीकर आपको ये बोले कि आप पूछो। देन से समथिंग लाइक बैकअप अ सेकेंड, कि अगर वो कहे कि मैं रुकता हूँ, आप लोग मुझे अपना रिव्यू दो, आप मुझे बताओ, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वट यू जस्ट सेड अबाउट। फिर आप उसे बता सकते हो कि आपने ये लाइन जिस तरीके बोली है कि मुझे इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ, मुझे इस चीज़ का मीनिंग नहीं क्लियर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है आस्क अ क्वेश्चन ओनली टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग। कुछ क्वेश्चन आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए भी कर लेते हो, यानी कि एट लंच a colleague is existing telling you about her trip to Vermont and all the wonderful things she did and saw। ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने क्वेश्चन पुट ऑन करा कि आप वहाँ चलोगे, वो जगह बहुत अच्छी है। In the course of the conference she mentioned that she spent some time with a mutual friend। वो कहती है कि उसे अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। अब इस चीज़ को आप किस तरीके अंडरस्टैंड करोगे? आपने क्वेश्चन पूछा कि आप वहाँ घूमने चलोगे हमारे साथ, कि हमारा मन है या जो भी बताओ, तो आप को उसने क्या जवाब दिया कि मैं इस टाइम पे अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ या ऐसे फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो ये इस टाइम पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि इसका मीनिंग यस है या नो है। ओके, देन यू आस्क, आप पूछो कि भाई क्या मीनिंग है, आप चलना चाहते हो, नहीं चलना चाहते हो, येस और नो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रायल टू फील व्हाट द स्पीकर इज फीलिंग। हम ये भी फील कर सकते हैं कि स्पीकर उस टाइम पे क्या फील कर रहा है। ठीक है। इफ़ यू फील सैड, अगर आप मतलब दुखी हो, when the person with whom you are talking expresses sadness, joyful when she expressed joy, fearful when she desire her fear। ओके, आप किसी को भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे तो वो पर्सन आपके साथ उसी तरीके से बिहेव करेगा। अगर आप सैड हो तो सेकंड पर्सन आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा कि हाँ, आपको सिंपैथी देगा, सैडनेस के साथ आपसे अच्छे से बात कर लेगा कि भाई आप कूल हो जाओ। अगर आप जॉय में हो, यानी आप खुश हो, एन्जॉय करना चाहते हो, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ एन्जॉय करेगा, वो वैसा ही फील कराएगा कि हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर आप किसी चीज़ से डरे हुए हो तो सामने वाला पर्सन आपको उस फियर से या तो निकालने के लिए या कोई स्टोरी सुनाने के लिए, आपके फियर को कम करने के लिए आपसे उस तरीके में बात करेगा। एंड कन्वे दोज फीलिंग थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन। ये सारी फीलिंग आपके फेशियल एक्सप्रेशन को जज करती हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को बताती हैं। देन वर्ड देन योर effectiveness as a listener is assured, empathy is the heart and soul of good listener। ये चीज़ बताती है कि आप एक गुड लिसनर हो या नहीं। ठीक है। मेरा इन वीडियोस को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों को नॉलेज मिल सके। ये पॉइंट्स आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगे वीडियो के अंदर, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेनली इन वीडियोस को पूरा सुनो एग्ज़ाम टाइम पे, तो भी आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग क्लियर करके जाना है। आप पूरी वीडियो सुनोगे ना तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, पॉइंट्स आपको याद करने हैं, वो आपकी हेडेक है। ठीक है। बाकी समझाने का काम आप खुद ही जान लोगे कि इतना कैसा है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कमी लगती है तो कमेंट करें, मैं उस वीडियो में कोई ना कोई एडिक्शन ज़रूर करूँगी। गिव द स्पीकर रेगुलर फीडबैक, कि जो स्पीकर है वो रेगुलर फीडबैक दे। The idea is to be give the speaker some proof then you are listening, कि आप कुछ सुन रहे हो। आप अपनी फैमिली को भी लगा सकते हो। बिजनेस और फैमिली को ना कहते हैं मैच नहीं करना चाहिए, बट आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आपको अगर बिजनेस कम्युनिकेशन को समझना है ना, तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ को समझना होगा, अपनी फैमिली लाइफ को समझना होगा कि हम उससे ठीक है के अंदर आपको क्या करना होगा। अब हमें क्या बताएगी कि अगर कोई भी स्पीकर कुछ आपको बोल रहा है तो आपको उसको फीडबैक देना है।
तो आप अगर गुड लिसनर हो, अच्छे से बात सुन सकते हो, समझते हो, तो आप उसे बाय हैंड ही, जैसे कहते हैं बाय हैंड, मतलब कि उसी टाइम ही आप उसे आंसर दे सकते हो. And that you are following her train of thought, not of including in your own fantastic while she talks to the another. अगर वो किसी और से बात कर रही है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो थोड़ी करोगे. इसमें बोला है देन यू आर फॉलोइंग हर ट्रेन. अगर आप किसी की ट्रेन को फॉलो कर रहे हो, किसी पाथ पे चल रहे हो, नॉट ऑफ इन डुलिंग इन योर ओन फैंटास्टिक, सिर्फ आपके माइंड में ये चीज़ है कि हाँ भाई मुझे ही पसंद है, देन शी टॉक्स टू अनदर. अगर वो किसी और से बात कर रही है, ठीक है, उस टाइम पे आपको अपना जवाब नहीं देना है. नेक्स्ट पॉइंट है पे अटेंशन टू व्हाट इजंट सेड टू इन नॉन वर्बल क्लूज. कि अगर हम अटेंशन पे कर रहे हैं, वो हम नॉन वर्बली कैसे एक्सप्रेस करें. फेस टू फेस विद द पर्सन से फेस टू फेस आई कांटेक्ट करके यू कैन नॉट डिटेक्ट एंथुसिज्म, बॉर्डम और इरिटेशन वेरी क्विकली इन द एक्सप्रेशन अराउंड द आइज. आपकी आंखों के अंदर सामने वाले पर्सन को बोर्डनेस नहीं दिखनी चाहिए कि आप बोर हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो उसकी बातों से. ये सारी चीज़ें आपकी आइज बता देती हैं, ठीक है. द सेट ऑफ द माउस, द स्लोप ऑफ द शोल्डर. अगर आप अपने हाथ को अपने मुंह पे रख लो या अपने शोल्डर पे यूं करके लेट जाओ, तो वो चीज़ें जो होती है ना, दीज आर क्लूज यू कैन नॉट इग्नोर. इन क्लूज को वो सामने वाला पर्सन इग्नोर नहीं करता. When listening, remember that word convey only a fraction of the message. लिसनिंग है ही यही कि आपके मैसेज को कन्वे किया जा रहा है, सामने वाला पर्सन समझ रहा है, ठीक है. थैंक यू. अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग. इसके सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट है टू लर्न, यानी कि याद करना. सेकंड है टू इंक्रीज वन अंडरस्टैंडिंग. अगर हम अच्छे से समझ लेते किसी चीज़ को तो हम अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है टू एडवाइज और काउंसल. अगर आपको चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है तो आप सामने वाले पर्सन को एडवाइस भी कर सकते हो, उसे काउंसलिंग भी कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट है टू रिलीव वन बोर्डम. इस चीज़ से आपको बोर्डम यानी बोर होने से भी रिलीफ मिलता है, ठीक है.